किसी भी योजना में घपले और घोटाले की खबरों के बीच ये बात चौंकाती है। हमें निवाला नसीब हो, ये सुनिश्चित करने वालों के निवालों पर डाका डाला जा रहा है। यूपी में सामने आया, झारखंड में सामने आया, छत्तीसगढ़ में सामने आया और अब राजस्थान में भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किसान सम्मान निधि का फायदा ऐसे लोगों ने भी उठाया जो कागजों में तो है पर फर्जी नाम, पता और प्रोफेशन के साथ। एक ही विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ से ज्यादा राशि अपात्र डकार गए। इमेजिन कीजिए, प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। अन्य राज्यों की स्थिति भी जोड़ लें तो न जाने कितना पैसा बहकर ऐसे लोगों के खातों में गया जो पात्र है ही नहीं। अभी तो यह सामने आया है कि यह पूर्ववर्ती कांग्रेस राज में हुआ, पर वो कौन थे, कहां हैं, कौन कौन शामिल था इसमें, वसूली शुरू क्यों नहीं हुई जैसे सवाल अभी भी पूछे नहीं गए हैं। हाँ, यह भी जरूर पता चला है कि अपात्रों में छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। तो आज इसी पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी मेरे साथ हैं और फूलचंद जी किसान नेता हैं। फूलचंद जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। फूलचंद जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। क्या ये बात आपको चौंकाती है कि किसान सम्मान निधि की राशि अपात्र उठा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल अपात्र उठा रहे हैं और जो पात्र हैं वो अभी भी बचे हुए हैं। क्योंकि उन तक इस योजना को पहुंचाने वाला जो सिस्टम है वो अभी तक उनके पास पहुंचाएगी नहीं। पर उनको मेरे किसान अभी तक बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। मेरा किसान अभी तक इतना शिक्षित नहीं है जो ऑनलाइन इस चीज का फायदा उठा सके। तो मेरा निवेदन प्रशासन से अब यह है कि इन्होंने फर्जी लोगों को तो खूब दे दिया, पर कम से कम जो वंचित है उनको भी दे। और एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि मेरा जो नगर पालिका में और नगर परिषद में जो किसान रहता है उसको सम्मान निधि आज भी नहीं मिलती। अच्छा, इसलिए तो इन्होंने जाति विशेष, धर्म विशेष को लाभ पहुंचाया पूर्ववर्ती सरकार ने, उसको बंद करके जो वंचित है वहां तक इस लाभ को वर्तमान सरकार पहुंचाए, इसको धन्यवाद। नहीं, पर फूलचंद जी, जाति विशेष को लाभ पहुंचाया, इस बात को थोड़ा सा समझाएं। और धर्म विशेष में तो हमें तो ये पता चल रहा है कि अधिकतर जो जिनको आपने मुसलमान किसान बताया है वो तो है ही नहीं किसान। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो शुरू में तो इस योजना में सरकारी कर्मचारी खुद ही इन्वॉल्व हो गए, फिर उसके बाद में इस योजना में अपने मतों को प्रभावित करने के लिए फर्जी किसान आईडी बना के उनके खाते खोल के उनको लाभ पहुंचाया गया। जो ओरिजिनल किसान है, जो गांव देहात में बैठा है डाली में, वो अभी तक भी इसमें बहुत सा वंचित। अच्छा, तो उनसे वसूली करके मेरे वंचित किसान को अगर वर्तमान सरकार देना चाहे तो इसके लिए उसको नहीं। लेकिन फूलचंद जी, अगर किसान खुद ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम नहीं है तो उसकी मदद कर, उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोग तो जो रखे गए हैं ना कि ये मदद करेंगे, जैसे ई मित्र वाला मदद करेगा। देखो, ई मित्र में भी बात यह है कि जैसे ई मित्र पे मेरा किसान चला गया और वहां सिस्टम नहीं चल रहा। अब वो खेत सिस्टम एक अभियान चलाया, जैसे किसानों का रजिस्ट्रेशन अभियान चल रहा है फिलहाल। किसान का रजिस्ट्रेशन अभियान राजस्थान में चल रहा है। इसके साथ किसान सम्मान निधि का अभियान भी चल रहा है। जो वंचित लोग हैं उस चीज का लाभ ले ले, क्योंकि वहां इनका पूरा सिस्टम वही है। इनका पटवारी वहां है, इनका गिरदाव वहां है, उसका सत्यापन करने वाला पंचायत राज वहां है। तो उस चीज का पूरा ही उसका लाभ जो वंचित है उसको मिल रहा है। तो मेरा अशिक्षित किसान है वहां पर रजिस्ट्रेशन पे आ रहा है तो उसको अगर क्योंकि ई मित्र पे भी ज्यादातर लूट हुई है। ठीक है, ठीक है फूलचंद जी, मैं सुनत के नाम पे। ठीक है फूलचंद जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा और भी चीजों को जानने के लिए। कृष्ण कुमार जानू जी, केसाराम चौधरी जी का ज्यादातर ध्यान इस बात पर था कि वो इस बात को कैसे साबित करें कि अपात्र व्यक्तियों की सूची में अधिकतर नाम अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, और वो तो यहां तक आगे बढ़ गए कि इसको राष्ट्रद्रोह का मामला ये बनता है, ईडी में भी मामला दर्ज कराओ। अगर ये राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है तो 1.25 साल 1.5 साल में ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को पकड़ने के लिए आपने क्या किया? स्वप्निल जी, निश्चित रूप से किसान सम्मान निधि एक प्रकार से भारत सरकार की किसान को संबल देने की योजना है, और उसमें जिस प्रकार से किसान की नादानी का फायदा उठाकर अपात्र लोगों को घुसाया गया है, तो घुसाने वालों लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जैसा कि अभी
राजस्थान सरकार के मंत्री ने कहा है, सहकारिता मंत्री ने, कि इसमें एफआईआर दर्ज कराएंगे और जो लोग हैं जिनकी जवाबदेही है सूची के सत्यापन की, वो जिन्होंने किया उसकी जवाबदेही तय होगी। तो ये तो एक विधानसभा क्षेत्र का मामला है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं। नहीं, थोड़ा सा अपडेट कर दूं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हाँ, वो कराएंगे नहीं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसका जो सारी प्रोसेस बढ़ेगी अब जांच की, तो निश्चित रूप से ये विषय भी निकल कर आएगा। नहीं, पर ये जानकारी कब मिली? मतलब सरकार को कब ये पता चला, भजनलाल सरकार को कब ये पता चला कि ऐसा घोटाला हुआ है, और वो भी एक विधानसभा क्षेत्र में? बाकियों को चेक करने के लिए आपने क्या किया? दूसरा ये भी है कि फिर अभी तक वसूली क्यों नहीं हुई? देखो, वसूली की अपनी प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री से सम्मान निधि का जो पैसा है वो सीधा किसान के खाते में जाता है। खातों का सत्यापन करने की जिन सिस्टम के लोगों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने जो इसमें पार्शियलिटी की है, नेताओं के कहने पर बेईमानी की है या अनैतिक लाभ देने की कोशिश की है, ये सारे विषय अब पुलिस अनुसंधान और जांच में सामने आएंगे। नहीं, लेकिन राज्य सरकार कितना ही हस्तक्षेप कर लेती जी, कितना हस्तक्षेप कर सकती थी? क्योंकि देखिए, pmkisan.gov.in पर हम जाएं तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, और लेटर्स में यह बताया गया है कि स्टेट की उसमें कहां कहां एंट्री होगी, एक मैकेनिज्म बनाने की, स्टेट नोडल ऑफिसर, यही सारी चीजें। क्या राज्य सरकार पर हम ज्यादा ढोल रहे हैं? भाई, वो कलेक्टर राज्य सरकार को बताएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को बताएगा, स्टेट नोडल ऑफिसर राज्य सरकार को बताएगा या सेंटर को बताएगा? देखो, इस सारे विषय में जिसे अपलोड करना था ऑनलाइन, इसमें जो पात्र व्यक्तियों की सूची है, हाँ, और जो वंचित लोग हैं, जब ही अभी फूलचंद जी कह रहे थे, पात्र व्यक्तियों की जो सूची है वो तो सर्वविदित है, जिसके पास जितनी जमीन है और वो सारे आंकड़े हैं सरकार के पास मौजूद हैं। अब प्रशासनिक अधिकारियों में उसने जो एड्रेस गलत लिखे हैं, मोबाइल नंबर गलत लिखे हैं, अप्रत्यक्ष लाभ देने की कोशिश की है, अब वो सारा विषय सामने आ चुका है। वंचित लोगों की जहां तक बात है, सारा वो सूची भी सार्वजनिक है। एक विधानसभा क्षेत्र का सामने आया है, अभी तो 199 विधानसभा क्षेत्र बचे हैं। निश्चित रूप से स्वप्निल जी, जब शुरुआत होती है तो समापन भी होता है, और इस विषय अगर 1.5 साल में एक विधानसभा क्षेत्र को छुआ है आपने, तो 199 विधानसभा क्षेत्र को कितने साल में छुएंगे? देखो, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, कई बार चोर जो है वो बड़े अलौकिक तरीके से चोरी करते हैं और वो विषय का पटाक्षेप होता है, तो बाद में उस प्रकार की चोरियां पकड़ी जाती हैं। कांग्रेस ने बड़ी महारत हासिल कर रखी थी इस सारे सिस्टम में, तो अब पकड़े जाएंगे निश्चित रूप से। एक जगह से ये जोधपुर के सीमावर्ती क्षेत्र की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा से मामला निकल करके आया, निश्चित रूप से बड़ी संख्या है, 13,000 से अधिक लोगों को, 13,858 लोगों को वो गलत लाभ दिया गया है। तो निश्चित रूप से इसमें राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से, मैं तो आपकी गति पर सवाल उठा रहा हूं ना, कि जैसे अब आप ही के मंत्री हैं दक्ष साहब, सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई 3 अन्य जिलों अलवर, शाहपुर और जालौर से भी ऐसी शिकायतें आई हैं। निश्चित रूप से आपने जो सवाल उठाया, पटाक्षेप होना चाहिए। अगर 3 जिलों से शिकायतें आई हैं तो 3 जिलों के कितने विधानसभा क्षेत्र? अब ये सारा विषय जो है, ये कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक और कृषि शिक्षक, दो बहुत जमीन पर काम करने वाले पद हैं, वो पटवारी भी जमीन पर काम करने वाला पद है। ये सारा विषय जब अब नोटिस में आया है, कृषि मंत्री भी तो जमीन पर काम करने वाला पद है। बिल्कुल, कृषि मंत्री जमीन पर काम करने वाला पद है, और कृषि मंत्री राजस्थान में जिस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं उससे आप भी वाकिफ हैं और हम भी वाकिफ हैं। चलिए, आप वाकिफ हैं, ये बड़ी बात है। हम तो अभी भी वाकिफकार होने की कोशिश ही कर रहे हैं कृष्ण कुमार भाई। अभी भी अवकाश की अर्जी जो लगाई है वो पूरी नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है। मैं प्रकाश मीणा जी आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए प्रकाश मीणा जी, 2019 में केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया था कि एक एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बनाना है हर जिला स्तर पर जो वेरिफिकेशन करेगा। अब वेरिफिकेशन किस तरह से होना था ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो राशि मिलने के बाद करीब 5% बेनिफिशियरीज की एलिजिबिलिटी चेक करनी थी, और उसके बाद 45 दिन के भीतर तमाम की। ये आपने की थी? देखिए स्वप्निल जी, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, किसान सम्मान निधि, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से डायरेक्ट जिला कलेक्टर से एसडीएम, एसडीएम से तहसीलदार, तहसीलदार से पटवारी, गिरदावर, ये इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। और मॉनिटरिंग उसमें ऐसा नहीं है कि सरकार का रोल नहीं था। नहीं, सरकार का पर सारा काम ऑनलाइन है, ऑनलाइन डाटा है, और प्रशासन का ये काम होता है कि हर चीज की मॉनिटरिंग करना, जांच करना। आप गलत जाति नहीं, अपन बहुत से डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, मूल निवास बनवाते हैं। जहां पर आप गलत है वहां पर गलत है। सरकार ने साफ तौर पर कहा था, आपको देखना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो लेटर जारी हुआ था चीफ सेक्रेटरीज को, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कैन डिसाइड ऑन द प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कौन करवाएगा? वेरिफिकेशन हैज टू बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यस, आपको जिम्मेदारी मिली थी? यस। क्या आपने वेरीफाई किया था? नहीं स्वप्निल जी, स्टेट गवर्नमेंट में भी
मंत्री महोदय के हाथ में इतना नहीं रहता जितना प्रशासनिक विभाग के पास रहता है, जैसे एसडीएम कलेक्टर और कलेक्टर से एसडीएम, एसडीएम से तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर। अब गवर्नमेंट की ये बनते है कि 15 महीने इनकी सरकार को हो गए, बिल्कुल अगर गलत है तो गलत है, जांच करवाइए। वो तो होनी नहीं चाहिए थी ना, वो तो आपकी पकड़ में आनी चाहिए थी। कैसा तर्क दे रहे हैं प्रकाश जी? जब एक बात बताइए, जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपको डिसाइड करना है और आपको करवाना है, मेरी बात को समझिएगा, बिल्कुल आपको डिसाइड करना है और आपको करवाना है, तो इसका मतलब यह है ना कि वो मॉनिटर आप करेंगे, वो काम आप देखेंगे, उसमें फिर वो पटवारी हो या कलेक्टर हो या क्यों हो, वो तो सारी चीजें आपको करवानी थी। नहीं, आप सही बोल रहे हैं सुप्रीत जी, पर इस मामले में कहां तक सत्यता है ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। जांच कहां तक सत्यता है? अरे भाई, जूली ने मान लिया, एफआईआर तो बहुत जगह दर्ज हो चुकी है। जूली ने मान लिया, जूली जी ने ये कहा है कि बिल्कुल अगर ऐसा हुआ है तो जांच करवाइए। जूली जी ने कहा है कि फर्जी भुगतान किस सरकार में हुआ ये बड़ा विषय नहीं है। बात यह है कि अन्य जिलों में भी हुआ होगा, वो मान रहे हैं जूली। हाँ बिल्कुल, 15 महीना में, इनके 15 महीने के कार्यकाल में भी तो ये हो सकती है ना भाई। 15 महीने का इनका कार्यकाल है, तो 15 महीने में भी ये कुछ उजागर नहीं कर पा रहे, ना जांच बैठा पा रहे, सिर्फ आरोप ही आरोप लगा रहे। आरोप की सत्यता तो हो, मैं कोई भी आरोप लगाऊं। कैसे नहीं है भाई? लिस्ट आई ना, उसमें से लोग मैच नहीं किए, तभी तो पता चला ना। ये वेरिफिकेशन आपके बाद हुआ ना, आपके समय में ही हो जाता तो ये बात आप ही के समय में पता चल जाती। तो एक्चुअली आपने क्या किया, देखिए मैं बताता हूं। आपने ये कर दिया कि साहब हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिससे हम सेंटर पे ढोल दें, जो कि आप अपने पूरे शासनकाल में करते रहे। आपने हर काम सेंटर की तरफ ढोला है। आपको वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी दी गई, आप वो भी सेंटर की तरफ ढोल रहे हैं। अरे भाई, वो तो आपकी जिम्मेदारी थी प्रकाश जी। देखिए स्वप्निल जी, सरकार इनकी है, अब हमारी कोई सरकार नहीं है जो हम जांच करवाएं। ये जांच करवाइए, कहां है दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन फिर इस बेसिस पर तो मैं आपसे कह सकता हूं, भगवान जाने किन किसानों का कर्जा आपने माफ किया, आपको तो पता ही नहीं आप कर क्या रहे। नहीं, डाटा आए पर जांच बैठा हो ना। अभी मिड डे मील का आया था मैटर, मिड डे मील में ईडी जांच हुई थी, क्या मिला? ईडी जांच में क्या मिला बताइए आप? आरोप तो इन्होंने लगा दिए, इतने बच्चे थे, इतने नहीं थे, सब कुछ लगा के, और ईडी जांच में कुछ नहीं मिला। ऐसे ही इसमें जांच घोटाला हुआ है, 15 महीने से आपकी सरकार है, ये घपला हुआ है या नहीं? हम इस बात को जब मानेंगे जब जांच में जब नाम फर्जी निकल गए, पते फर्जी निकल गए, मोबाइल नंबर फर्जी निकल गए, तो इसमें घोटाले में शक कहां बचा? सम्मान निधि में पूरी मॉनिटरिंग होती है। नहीं, हमारे भी बहुत लोगों को मिल रही है, किसी भी आदमी को हमारी नजर में तो आज तक फर्जी। आपके कितने आदमियों को मिल रही है? हमारे ग्रामीण एरिया में ये तो लिस्ट कह ही रही है, आप ही के आदमियों को मिल रही है, मुसलमानों को मिल रही है। हमारे आदमी, हम मुसलमान नहीं है, हमारे आदमी मुसलमान से मतलब नहीं, कांग्रेस की बात हम किसान हैं, किसान वर्ग से आते हैं, तो हमारे भी पेरेंट्स को मिल रही है, हमारी भी ग्रामीण एरिया में मिल रही है। ऐसा कोई आदमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, शक क्यों हो रहा है? शक क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ में भी सिमिलर मामला सामने आया है। एक विधानसभा क्षेत्र में 656 मुसलमान किसानों को दिया जा रहा है, जबकि उस क्षेत्र में कुल 19 ही मुसलमान किसान हैं। तो और ये किस पीरियड का है? जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। आप लोग साथ साथ ही तो निकले। अधिकारी कांग्रेस के थे क्या जो मॉनिटरिंग करते हैं? पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर कैसे नहीं होंगे? जब आप ही को जिम्मेदारी दी है कि मैकेनिज्म आपको बनाना है, तो वो अधिकारी आपके होंगे ना भाई। ना कोई एमएलए मॉनिटरिंग कर रहा, ना मंत्री मॉनिटरिंग, स्टेट करेगा। नहीं, मॉनिटरिंग तो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं ना। वो किसके अंडर में है? वो किसके अंडर में है? वो किसी के अंडर में नहीं। प्रशासन कैसे नहीं है जब सेंटर ने कहा है कि स्टेट ये डिसाइड करेगा? मॉनिटरिंग जब उन गलत कर रहे हैं, अब इनका कार्यकाल है, इनके कार्यकाल में भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सही नहीं, क्या हुई? तभी तो ये सामने आया। ठीक है, अभी भी सत्यता नहीं है इस लिस्ट में, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। ठीक है, 2 मिनट। लेकिन फूलचंद जी भी तो किसान ही है ना। फूलचंद जी भी तो किसान है। फूलचंद जी बता रहे हैं, फूलचंद जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। फूलचंद जी क्या कह रहे हैं? तो आज तक फूलचंद जी कह रहे हैं कोई आंकड़ा फर्जी आया नहीं। ठीक है प्रकाश, फूलचंद जी कह रहे हैं। हाँ, फूलचंद जी क्या कह रहे हैं आप? मैं इस कांग्रेस के बंधु से ये पूछना चाहता हूँ कि आप निर्वाचित होके क्या किसान को लुटाने के लिए वहां जाके बैठे हो? सरकार आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों दूर रखते हो? आपने संपूर्ण कर्जे की बात की, सहकारी समितियों के 50 बैंक के आज तक आपने कर्जे माफ नहीं किए। इस किसान को अंधेरे में रख के इसको कहां ले जाना चाहते हो? कम से कम अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आगे तो बढ़ो। इस सरकार को आप जितने सुधार दे हो, जिससे कि किसान बचे और किसान बच के उसको कुछ लाभ मिल सके, क्योंकि राजस्थान के किसान के पास तो वैसे ही पानी नहीं है, एक फसली किसान है ज्यादातर, तो उसको तो लूटने से बाहर जाओ कम से कम आप। मैं तो यही कहना चाहता हूँ इनसे कि ये अपनी जिम्मेदारी मानते हुए उस सरकार की खामियों को स्वीकार करते हुए आगे इसमें सुधार करने के लिए सरकार का सहयोग करें। इन्होंने क्या गलती की है? सरकार का सहयोग करे या सरकार का दबाव बनाए? या तो सरकार का सहयोग करे या सरकार पर दबाव बनाए कि भाई जल्द से जल्द इनसे वसूली करें और जो पात्र किसान है उन तक पैसा पहुंचाएं। और जिन अधिकारियों ने इनके खैर से काम किया उनकी जवाबदारी तय करें, आगे से ऐसा अपना ले लो।
अरे फूलचंद जी, मुझे एक बात बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि उस समय चूंकि किसान गुस्से में थे और देश भर के किसान जगह जगह प्रदर्शन करते भी नजर आ रहे थे, इस तरह की हरकत कर तो बेसिकली मतलब सेंटर के अगेंस्ट ऐसा लगता है कि एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, या तो ये उस कड़ी में हुआ है या ये वाजिब तौर पर भ्रष्टाचार की कड़ी में हुआ है, जो कि एक बड़े दीमक की तरह किसी भी योजना से चिपक जाता है। 11 का आंकड़ा था, लोप पे आ गया। सम्मान निधि का 11 का आंकड़ा था, वो आ गया लोप पे। तो सुधार वो होते आया ना। अब जो व्यवस्था में बैठा है वो वंचित को तो दे, अब गलत जा रहा है उससे वसूल करे। मुझे यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि इनमें सबसे मोटी कमजोरी क्या है कि व्यवस्था में ऑनलाइन पेमेंट जब से हो गया, जब से किसान का पैसा सीधा उनके खाते में आने लग गया, तो इनका बीच के जो दलाल थे वो खत्म हो गए। अब वो अपने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, अपने मत अर्जित करने के लिए, ये अपने लोगों को कैसे लाभ दे सके। नहीं, ये बहुत गंभीर आरोप है फूलचंद जी जो आप कह रहे हैं, ये बहुत गंभीर आरोप है जो आप कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने बांग्लादेशी आए उन लोगों को इन्होंने यहाँ का नागरिक बना दिया, उनको ही सम्मान निधि दिला दी। अब इससे ज्यादा क्या हम सरकार बढ़ा के देते हैं। नहीं तो ये नहीं, 2 सेकंड, ये आप शक के आधार पर कह रहे हैं या इस तरह के लोगों को आपने पकड़ा है, आपने देखा है ऐसे लोगों को? तो मैंने तो देखा है, 1 साल पहले मेरे छात्रों में देखा है। अच्छा, ये चीज देखिए यार, उसके बाद नोटिस किया उन लोगों को यहाँ से भगाए। क्या क्राइम रोज करते हैं, ये आज की ताजा नहीं है, 10 साल से यही षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा, और कांग्रेस राज में जितना किसान को मारा गया इन्होंने पूरा मारा, पर कम से कम अब तो इनको मारने का नहीं, सरकार पे दबाव बना के उनको हक दिलाने की व्यवस्था करेगी, क्योंकि बात तो किसानों की करते हैं और सबसे ज्यादा किसानों को मारने की बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए इस बात का दुख होता है। 1.25 साल 1.5 साल में कितने अधिकारी सस्पेंड किया आपने जानू जी? कुछ तो किया होगा, 1-2 को तो किया होगा इस सिलसिले में, कि किया ही नहीं है भाई। आप एक बात बताइए, सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद मॉनिटर किसे करना था, वेरीफाई किसे करना था? इन लोगों को करना था। कहीं किसी से तो गलती हुई है ना, प्रथम दृष्टिया कोई तो होगा ना, कोई तो सस्पेंड हुआ होगा, किसी पर तो गाजगिरी होगी, किसी एक से तो वसूली की गई होगी। देखो, इस प्रक्रिया में सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फायदा उठाया गया, इसमें 13,750 ऐसे लोग हैं जिनके गांव भी फर्जी हैं और मोबाइल नंबर भी फर्जी हैं। इसका मतलब जो वेरिफिकेशन उस समय उनको अपलोड करते समय किया जाना था वो नहीं हुआ है, या जैसा कि फूलचंद जी आरोप लगा रहे हैं कि वोटों का लाभ लेने के लिए इसमें जानबूझकर कोताही बरती गई है। अब विषय आता है कि इस 1 साल में क्या हुआ है। ये 1 साल में जो बीच का कालखंड चला, इस सारे विषय में इन विषयों का पटाक्षेप नहीं हो पाया। कभी कोई केंद्र के संसद के चुनाव की आचार संहिता रही, कभी कुछ रहा, लेकिन अब जब कहानी सामने आ गई है और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने भी कहानी को सदन में स्वीकार किया, एक बार लगी है। देखो, डे बाय डे की पंचायत चुनाव हुए ना, निकाय चुनाव हुए, एक बार आचार संहिता लगी है, बाकी तो आपके हाथ में सही कह रहे हैं भाई। कैसी बात कर रहे हैं? ये जो साल भर का समय है उसमें जो काम हो जाना चाहिए था, आपका सवाल ये है कि उस गति से नहीं हुआ। हाँ? लेकिन होने का प्रोसेस सही दिशा में है, सबूत और साक्ष्यों के साथ है। देखिए, 13,750 लोग जो कि वेरिफिकेशन में फर्जी पाए गए, ठीक है, अब उनका पैसा किसके खाते में गया? कहीं उसने बैंक अकाउंट तो बंद नहीं करा लिया। आपको उसे ट्रेल करना है। आप जितना दिन लेट करेंगे वो उतना आपसे दूर होता जाएगा। निश्चित रूप से जांच एजेंसियां और सरकार की मंशा जो है वो दूर जाने देने की नहीं, पकड़ने की है। और आपको जल्दी इस कहानी का पटाक्षेप, जब दोबारा इस विषय में ये सब लोग पकड़े जाएंगे और जहां जहां गड़बड़ हुए वो एक्सपोज होंगे, जिन जिन विधानसभाओं में बड़े नेताओं ने अपनी जीत के लिए सब कराया है, वो कहानी भी अब सामने आ जाएगी। इसलिए जिस बात का किसी को बख्शा नहीं जाएगा का स्लोगन बोल रहे थे ना भजनलाल जी, वो बात सच है, वो पूरी होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं प्रकाश मीणा जी, मेरा आपसे ये सवाल है। देखिए, चलिए मैं एक बार की ये मान लेता हूं, जब टीकाराम जूली कह रहे हैं कि फर्जी भुगतान किस सरकार में हुआ, ये बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय यह है कि फर्जी भुगतान हुआ और अन्य जिलों में भी हुआ होगा। वहां पर मेरा ये पॉइंट है कि दबाव बनाने के फालतू के इश्यूज की जगह इस इशू पर टिक कर किसानों के लिए आप बात क्यों नहीं कर सकते? ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आप किरोड़ी वाले प्रकरण पर, फोन टैपिंग वाले प्रकरण पर इतना एग्रेसिव थे,
आपको पता होगा बीकानेर क्षेत्र के किसान उस समय आंदोलनरत थे कि हमें पानी चाहिए, हमें एक पाली का पानी और दिलवा दो, बस एक बारी का पानी और दिलवा दो। यह मामला वहां के आपके विधायक उठाना चाहते थे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, हम फोन टैपिंग वाला मामला उठाएंगे, और वो किसानों का मसला उस दिन पिछड़ गया, विधायक पूछ नहीं पाए, वो दिन चला गया, उन किसानों को पानी नहीं मिला, उस समय नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, फिर जो भी औना पौना समझौता हुआ होगा वो इलाके में हुआ। अब आज भी किसान आपकी तरफ अगर आज से देखे तो आप करेंगे क्या? आप तो अपना ही कोई इशू लेकर बैठ जाएंगे। दबाव आप क्यों नहीं बना रहे सरकार पर कि इस मामले का जल्द से जल्द पटाक्षेप हो? क्यों? क्योंकि अगर पटाक्षेप होता है तो क्या कोई फंसने वाला है? आपका व्यक्ति या आपके लोगों में से या आपके चेहरों में से कोई? देखिए स्वप्निल जी, हम किसान के मुद्दे पे, राजस्थान की जनता के मुद्दे पे रोज सदन में प्रश्न उठा रहे हैं, रोज सदन में बहिष्कार कर रहे हैं। सिर्फ इनके मंत्री कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा, कोई भी मंत्री, और उससे अध्यक्ष महोदय भी नाराज हैं। आज भी जैसे आपने देखा होगा, नहीं, पर इस वाले मसले पर, मैं बता रहा हूं, और हम किसानों के प्रति हमारी जो सरकार है, पहली बार हम राजस्थान में अलग से किसानों के लिए बजट लेके आए, कृषि बजट, और इन्हीं ये जो किसान हितैषी बन रहे हैं, इन्हीं के कार्यकाल में एक ऐसा किसान आंदोलन हुआ जो पूरे वर्ल्ड में चर्चित हुआ। किसानों के लिए अलग से बजट बना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन बिल्कुल आपने किसान के लिए सब कुछ किया, और हमारी सरकार में किसानों के लिए दरवाजे हमेशा खुले थे। इनकी तरह अहंकार भाव नहीं था जो हमारे किसान 800 किसानों की दासत कैसे खुले थे आपके? हमें रात के 2:30 बजे 3 बजे बिजली नहीं चाहिए, हमें दिन के किसी वक्त दे दो, ये मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे रहे। हमारे ट्रांसफार्मर्स हमें हमारी सरकार में हमेशा किसानों की सुनी गई थी, धरने पर बैठे रहे। और इनकी सरकार में 800 किसान मर गए थे बॉर्डर पे, धरना देते देते, आंदोलन करते करते, पर इनका ये पैमाना बना रहे हैं कि सरकार में इस मुद्दे पे ये है कि 15 महीने इनकी सरकार को हो गए। जांच करवाइए आप अब भी आप जांच हम थोड़ी करवाएंगे, सरकार सत्ता में आप हो तो आप जांच करवाइए, जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, पर जांच करवाइए, जांच में जो क्लियरिटी आएगी देखते हैं, पर जांच तो करवाओ। 15 महीने में आप आरोप लगा रहे हो और उसके बाद साल भर 5 साल निकल जाएंगे। लेकिन इससे एक सवाल मेरा फिर भी बच जाता है, जानू जी मैं आपसे पूछूंगा, फिर फूलचंद जी के पास जाऊंगा। मंत्री जी ये बताते हैं कि पूर्व में सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर सम्मान निधि मिलती थी, इसी का फायदा उठाया गया। ये सेल्फ डिक्लेरेशन किसने डिसाइड किया था? ये सेंटर ने डिसाइड किया था। क्या आपसे फुल प्रूफ योजना लाने में कहीं कोई छोटी मोटी चूक हो गई? देखो, आम आदमी सरकारी अधिकारियों से कागज डिक्लेरेशन प्रमाणित कराने के लिए जिस प्रक्रिया में दुखी होता था, प्रताड़ित होता था, उसे रिलीफ देने के लिए किया गया था। लेकिन उस सारे विषय पर जिस बात की मॉनिटरिंग राज्य सरकार के या उस सारे विभाग से जुड़े मॉनिटरिंग टीम को देखनी थी, वहां कोताही बरती गई है। सेल्फ डिक्लेरेशन की आड़ में, मॉनिटरिंग में लिबर्टी जो मिली उसका लाभ लिया गया है, ये बात सच है। जब किस्तें जारी होती हैं, बड़ा बड़ा फंक्शन होता है साहब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोग जुड़ते हैं, दिखाने के लिए बताया जाता है देखो ये वो बटन है कि हमने ये बटन दबाया नहीं कि सभी के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन इस दिशा में अब ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि बटन दबाने पर जिस दिशा में या जिन लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है उनमें से कुछ तो ऐसे हैं, मैं आपको एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि अगर एक विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ से ज्यादा, तो 200 विधानसभा क्षेत्र में ये कितना हो सकता है और अलग अलग राज्यों का मिला के ये कितना बड़ा हो सकता है, ये बात सिहरा देती है। क्योंकि उतनी बड़ी राशि से आप किसानों के लिए एक सेपरेट बजट साल का किसी 3 राज्यों का बना सकते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। फूलचंद जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार को किसान सम्मान निधि को लेकर? मैं मौजूदा सरकार को यह कहना चाहूंगा कि जो रजिस्ट्रेट कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, उसी में किसानों का सत्यापन भी हो जाएगा और वंचित किसानों को सम्मान निधि से जोड़ भी देंगे और ये जितने भी फर्जी है उनका सारा पता चल जाएगा। और जो इन्होंने अब एक अभियान एक किसान का कार्ड बनाने का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इसी चीज को सही तरीके से मॉनिटरिंग कर लेते हैं तो एक तो जितने भी फर्जी किसान है उनका पता चल जाएगा। ठीक है। दूसरा जो भी वंचित किसान है वो इससे जुड़ जाएंगे। पर प्रशासनिक अमले में इनको ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये निर्णय से बेहतर है। ई केवाईसी का काम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। इसी कारण ये बात पकड़ में आई है और ई केवाईसी कंप्लीट होते होते पूरे प्रदेश के विषयों का पटाक्षेप होगा। ठीक है, हम तो सिर्फ ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट ना निकले, हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन इशारे अच्छे नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।